मैं राजेश भूटानी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, आज एक जो महत्वपूर्ण जो विषय है हमारे बीच में कि हम अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं। अगर किसी आदमी में कोई कमी है, हम उसको बहुत ही उजागर करते हैं, उसमें हमें बड़ा आनंद आता है उसकी कमियों को उजागर करने में। अगर हम यही समय दूसरों की कमियों से हटा करके अगर अपने आप को सुधारने में, अपने आप को हम जो है इसमें ऊपर लाने में लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो समय जो है वो सच में सदुपयोग होगा। तो इसमें ऐसा है साथियों कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? अरे आसमां के पास भी तो यार जमीन नहीं है। तो हमें हमेशा हमारा जो एक कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों में कमियां निकाल करके अपने आप को सुधारें, अपनी तरफ देखें। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक नगर का एक राजा था, और वो राजा जो था वो पूरी तरह से बेचारा विकलांग था। उसका एक पैर विकलांग था और साथ साथ उसकी एक आंख भी विकलांग थी। तो इस तरह से वो नगर का राजा था। अब राजा को एक दिन क्या सूझी? राजा को यह सूझी कि उसने सारे नगर के चित्रकारों को बुलाया और चित्रकारों से ये कहा कि भाई मेरी कोई सुंदर सी फोटो बनाओ जिसमें मैं बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आऊं, और जो ये फोटो बना करके मेरा चित्र बना करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सारे चित्रकार आ गए, लेकिन सबको पता था कि राजा बहुत गुस्सेल था। उसकी चित्र क्या बनाए? वो विकलांग था, उसका एक पैर भी नहीं काम करता था और वो आंख से भी विकलांग था। तो क्या चित्र बनाए? धीरे धीरे सारे चित्रकार वो अपना एक एक करके वहाँ से हाथ जोड़ करके जाते बने, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमने इसका सच्चा चित्र प्रस्तुत कर दिया तो गुस्से में आकर के राजा कहीं हमें सजाए मौत ही ना दे दे। तो एक चित्रकार बड़ा निमाना सा था, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज मुझे आप समय दें, मुझे इनाम का लालच नहीं है, लेकिन मैं आपका चित्र बनाने के तैयार हूँ। तो उसने एक हफ्ते का राजा से समय मांगा और उसने राजा का चित्र बनाना शुरू कर दिया। निश्चित समय पर वो आश्रम मतलब वहाँ पर जो राय दरबार में आता था और राजा को सामने बिठा करके कुछ घंटे अपना कार्य करता था और चला जाता था। और उसने एक ही शर्त रखी राजा से कि राजा इस चित्र को आप देखना मत, जब ये पूरा तैयार हो जाए तभी मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। और वो कपड़े से उसको ढक के चला जाता था। तो धीरे धीरे जब एक हफ्ता बीता, वो चित्र बनकर तैयार हो गया। तो राजा ने पूरा दरबारी बुलाए, सारा कुछ सजाया और उस चित्रकार को भी बुलाया और उससे कहा कि अब आप चित्र खोल के दिखाइए। जब चित्र को खोला गया तो सारे दरबारी सब ने तालियां बजाई और सब ने ही बहुत तारीफ की, वाह बहुत ही खूबसूरत ये चित्र है। और राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि चित्र बहुत खूबसूरत था। अब बताइए उसने उस चित्र में क्या किया? उसने चित्र में यह किया था कि राजा को एक मचान पर बिठा दिया था, जहां कर भी राजा अपना एक पैर मोड़ करके मचान पर बैठा था और उसके हाथ में शिकार के लिए बंदूक थी, और उस बंदूक की गोली का निशाना लगाने के लिए उसकी एक आंख उसने बंद कर रखी थी। तो उसका पैर भी छुपा दिया और विकलांग पैर जो था, विकलांग आंख भी छुप गई और उसका खूबसूरत सा चित्र बना दिया उसने। तो साथियों, ये होता है, हमें हमेशा दूसरों की कमियों को छुपाना चाहिए, ना कि उजागर करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही साथी हैं। तो आज यही संदेश मेरी तरफ से आप सभी को है कि कभी भी किसी में कोई कमी नजर आए, अगर आप उसको सुधार सकते हैं तो सुधारें, अन्यथा किसी का भी उपहास या वो ना बनाएं। इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।